हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। उनकी शादी कल किसी ही बात लगती है। मैंने अपनी कार बेचने का मन बना लिया है। उसके खिलाफ मेरे कान मत भरो। एक ना एक दिन तो तुम्हें ससुराल जाना पड़ेगा। फ्रेंड्स, इन सारे सेंटेंसेस को किन सेंटेंस स्ट्रक्चर्स की हेल्प से ट्रांसलेट किया जाता है, चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, आप ज़रूर कभी ना कभी किसी ना किसी को ऐसा बोलते होंगे लाइक मानना पड़ेगा या कहना पड़ेगा आप भी किसी से कम नहीं हो, या फिर कहना पड़ेगा आप खाना बहुत बढ़िया बनाती हो। कहना पड़ेगा वो बातें बहुत अच्छा करता है। तो गाइस, क्या आपको पता है इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में हम कैसे बोल सकते हैं? चलिए सीखते हैं। कहना पड़ेगा, इसे इंग्लिश में बोला जाता है आई हैव टू से। सपोज अगर आपको किसी को ऐसा बोलना हो कि कहना पड़ेगा आप खाना बहुत बढ़िया बनाती हो, तो इसे आप इंग्लिश में बोल सकते हो आई हैव टू से यू कुक वेरी वेल। कहना पड़ेगा तुम भी किसी से कम नहीं हो, या तुम भी कम नहीं हो, तो इसे हम बोलेंगे आई हैव टू से यू आर नो लेस। गाइस, तुम भी किसी से कम नहीं हो, इस सेंटेंस को हम और एक इंटरेस्टिंग वे से ट्रांसलेट कर सकते हैं, बोल सकते हैं। मैंने इस टाइप के सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है इस पर एक स्पेशल वीडियो बनाया है। अगर आपने वो देखा है तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि इस टाइप के सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे होगा। लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल। कहना पड़ेगा आप बहुत बढ़िया पढ़ाती हो। आई हैव टू से यू टीच वेरी वेल। फ्रेंड्स, हमारे लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स, इवेंट्स होते हैं जो हमें लगते हैं मानो जैसे कल ही हुए हैं। तो उस सिचुएशन में हम बोलते हैं कि अरे ऐसा लगता है कि ये कल की सी ही बात है। जैसे कि बोलना हो कि हमारी शादी कल की सी ही बात लगती है। इट मीन्स ऐसा लगता नहीं है कि शादी को बहुत साल हो गए हैं, जस्ट कल की सी ही बात लगती है। फ्रेंड्स, कल की सी ही बात लगना, इसे इंग्लिश में बोला जाता है इट लुक्स टू बी अ थिंग ऑफ रिसेंट पास्ट। इट लुक्स टू बी अ थिंग ऑफ रिसेंट पास्ट। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और एग्जाम्पल्स के जरिए समझते हैं। हमारी शादी कल की सी ही बात लगती है। अवर मैरिज लुक्स टू बी अ थिंग ऑफ रिसेंट पास्ट। अवर मैरिज लुक्स टू बी अ थिंग ऑफ रिसेंट पास्ट। वो घटना कल की सी ही बात लगती है। That event looks to be a thing of recent past. That event looks to be a thing of recent past. Next phrase है guys, to poison one's ear. और इसका मतलब होता है किसी के कान भरना, किसी के खिलाफ किसी के मन में जहर उगलना। मानो अगर आपको ऐसा बोलना हो कि आप मेरे खिलाफ मेरे हस्बैंड के कान क्यों भरते हो? Why do you poison my husband's ear against me? उसके खिलाफ मेरे कान मत भरा करो। Don't poison my ears against him. तो गाइज, इस तरह से आप टू पॉइजन वंस ईयर इस फ्रेज का यूज अपनी डेली कम्युनिकेशन में कर सकते हो। गाइज, अगर आपको इस टाइप के सेंटेंसेस बोलने हैं लाइक मैंने बाहर जाने का मन बना लिया है, नौकरी करने का मन बना लो। तो गाइज, मन बनाना, किसी चीज़ के बारे में डिसीजन लेना, फैसला लेना, इसके लिए इंग्लिश में एक फ्रेज है टू मेक अप वंस माइंड। टू मेक अप वंस माइंड। सपोज अगर आपको ऐसा बोलना हो कि मैंने अपनी कार बेचने का मन बना लिया है। आई हैव मेड अप माई माइंड टू सेल माई कार। आई हैव मेड अप माई माइंड टू सेल माई कार। या फिर गाइज, हम सिंपली ऐसा भी बोल देते हैं ना कि मन बना लो, मतलब कोई चीज़ करने का मन बना लो, तो हम इसे सिंपली बोल सकते हैं मेक अप योर माइंड। मेक अप योर माइंड। कड़ी मेहनत करने का मन बना लो। मेक अप योर माइंड फॉर द हार्ड वर्क। गाइज, हमारी अगली फ्रेजल वर्ब है एक्ट अपॉन। एक्ट अपॉन का मतलब होता है किसी की सलाह पर चलना, किसी की बात मानना, राय मानना। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सपोज अगर आपको ऐसा बोलना हो फ्रेंड्स, वो मेरी सलाह नहीं मानता है,
तो गाइज इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन होगा ही डजंट एक्ट अपॉन माई एडवाइस। ही डजंट एक्ट अपॉन माई एडवाइस। तुम्हें अपनी बड़ों की सलाह माननी चाहिए। यू शुड एक्ट अपॉन योर एल्डर्स एडवाइस। यू शुड एक्ट अपॉन योर एल्डर्स एडवाइस। या फिर गाइस अगर आपको ऐसा बोलना है कि मैं हमेशा उनकी बातों को मानती थी, उनकी सलाह को मानती थी, तो ये सेंटेंस बनेगा आई ऑलवेज एक्टेड अपॉन हिज वर्ड्स। गाइज हमारे डेली कॉन्वर्सेशन में हमें कुछ ऐसे सेंटेंसेस बोलने होते हैं लाइक एक ना एक दिन तुम्हारी चोरी पकड़ी जाएगी, कभी ना कभी तो सच सामने आ ही जाएगा, एक ना एक दिन तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। तो गाइज कभी ना कभी, एक ना एक दिन, इसे इंग्लिश में बोला जाता है सूनर और लेटर। एक ना एक दिन तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। सूनर और लेटर यू विल हैव टू गो। सूनर और लेटर यू विल हैव टू गो। कभी ना कभी सच सामने आ जाएगा। सूनर और लेटर द ट्रूथ विल कम आउट। सूनर और लेटर द ट्रूथ विल कम आउट। एक ना एक दिन तो तुम्हें ससुराल जाना पड़ेगा। सूनर और लेटर यू विल हैव टू गो टू योर इन लॉज हाउस। फ्रेंड्स अगर आपको इस टाइप के सेंटेंसेस बोलने हैं लाइक उसने पढ़ाई में अपने आप को झोंक लिया है, या फिर आपको किसी को एडवाइस देनी है लाइक अपने आप को अपने काम में झोंक लो, तो गाइस अपने आप को किसी काम में झोंक लेना इसे इंग्लिश में बोला जाता है थ्रो योरसेल्फ इनटू समथिंग। थ्रो योरसेल्फ इनटू समथिंग। सपोज अगर आपको ऐसा बोलना हो कि उसने पढ़ाई में अपने आप को झोंक लिया है, तो फ्रेंड्स ये सेंटेंस बन जाएगा ही हैज थ्रोन हिमसेल्फ इनटू स्टडीज। ही हैज थ्रोन हिमसेल्फ इनटू स्टडीज। खुद को अपने काम में झोंक लो। थ्रो योरसेल्फ इनटू योर वर्क। थ्रो योरसेल्फ इनटू योर वर्क। इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने में उसने अपने आप को झोंक लिया है। He has thrown himself into making this project successful. He has thrown himself into making this project successful. So friends, this is all about this video. I really hope guys आपको इस लेसन में ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि दूसरों को भी इस वीडियो का लाभ मिले। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।